फ़दउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून। बस रुजू करने वालों, अल्लाह ही को पुकारो, अपने दीन को उसके लिए ख़ालिस करते हुए, ख्वाह तुम्हारे इस अमल से काफ़िर कितने ही इस चीज़ को नापसंद करें, यानी तुम्हारा ये फ़ेल काफ़िरों को कितना ही नागवार गुज़रे, फिर भी तुमने क्या करना है, तुमने अल्लाह ताला को पुकारना है, दीन को उसके लिए ख़ालिस करते हुए। तो अल्लाह को पुकारने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की इबादत करनी है। एक तो इबादत का मफ़हूम है पुकारने में, ठीक है। दुआ भी एक इबादत है, तो दुआ अल्लाह से मांगी जाती है। और इसी तरह जो है वो जो भी दुनिया में मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो अल्लाह को पुकारना है, ठीक है ना। ज़ाहिरी असबाब के तहत तो इंसान दूसरे इंसान से भी मदद लेता है, वालिदैन बच्चे की मदद करते हैं, ठीक है ना, अपनी औलाद की मदद करते हैं, मगर हकीकी पुकारना जो होता है वो अल्लाह ताला से होता है, क्योंकि हकीकी राज़िक मालिक जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो अल्लाह को इंसान पुकारता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह को पुकारो, फ़दउल्लाह, अल्लाह को पुकारो, यानी अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मदद मांगो, मुख़लिसीन लहुद्दीन, दीन को उसके लिए ख़ालिस करते हुए, वलौ करिहल काफ़िरून, चाहे नाफरमान लोग कितना ही बुरा माने, इस चीज़ को नापसंद करें, उन्हें कराहत आए इस चीज़ से, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मुखलिस दीन को अल्लाह के लिए ख़ालिस करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि देखें, दुनिया में आप देखें बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, नज़र आएंगे कि जो नमाज़ें इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह से दुनिया मांगे, ठीक है, अल्लाह से दुनिया मांगे, या अल्लाह मुझे नौकरी दे दे, मुझे दौलत दे दे, मुझे पैसा दे दे। अब अल्लाह ने नहीं दी तो उन्होंने नमाज़ें छोड़ देनी है। तो मालूम हुआ कि उनकी नमाज़ें खालिस अल्लाह के लिए नहीं थी, वो उनकी अपनी ज़ात के लिए, मुफाद के लिए थी, ठीक है। उन्होंने बस अपने मतलब के लिए अल्लाह ताला को पुकारा था, अपने मतलब के लिए अल्लाह को पुकारा। अल्लाह का फरमाता है फ़दउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, के अल्लाह को पुकारो, खालिस दीन उसी के लिए, यानी दीन को खालिस उसी के लिए करते हुए। तो इंसान क्या करता है कि वो अल्लाह को पुकारता है अपने मतलब के लिए। वो कहता है या अल्लाह मुझे नौकरी दे दे, मुझे दौलत दे दे, मुझे दुनिया की फ़ला चीज़ें दे दे, बस ये दे दे मुझे, तू तो दुआएं सुनने वाला है, कबूल करने वाला है, मुझे ये दुनिया दे दे। अल्लाह नहीं देता, अल्लाह उसे आज़माइश में डालता है, क्योंकि अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाता है मैं तो आज़माइश में डालूँगा। ऐसा तो नहीं है कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूँगा, ऐसा तो नहीं है। आज़माइश में तो दुनिया तो है ही आज़माइश, ज़िंदगी तो आज़माइश है। तो अब वो नमाज़ें पढ़ता है, उसका मकसद होता है कि मैं इससे अपना मतलब लूँ, अल्लाह से मांगूँ कि अल्लाह मुझे ये चीज़ें दे दे दुनिया की। तो अल्लाह नहीं देता, आज़माइश देता है अल्लाह ताला, उसे मुसीबत में डालता है, तो वो फिर नमाज़ें छोड़ देता है। मालूम हुआ उसने नमाज़ पढ़ी थी अल्लाह के लिए नहीं, उसने अपने लिए पढ़ी थी कि अपना मतलब था उसका, ठीक है, अपने मतलब के लिए। इसी तरह इंसान रमज़ान के रोज़े रख दिए या कोई भी दीन के काम कर लिए, तो आम तौर पर जो दुनियादार टाइप के जो लोग होते हैं, जिनको दीन का सही हकीकत समझ नहीं आती ना, दीन की सही फ़हम हासिल नहीं किया हुआ होता, तो वो समझते हैं कि दीन की चीज़ों से हमने अपना फ़ायदा लेना है। जैसे दुनिया की चीज़ों से अपना फ़ायदा ले रहे हैं, दुनिया में एजुकेशन हासिल की, तालीम हासिल की, सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा लिया, क्यों लिया? क्योंकि नौकरी मिले भाई, अपने मतलब के लिए हासिल किया ना, ताकि दुनिया में कुछ बन जाए। तो एजुकेशन हासिल करनी होती है अपने मतलब के लिए, ताकि नौकरी मिल जाए, ठीक है। फिर नौकरी करनी होती है अपने मकसद के लिए, यानी नौकरी में किसी को अपना बॉस बना लिया, जी आप हमारे बॉस हो, जी सर करना होता है। क्यों? इसलिए नहीं कि आपको शौक है अपना बॉस बनाने का, नहीं, इसलिए कि आपको पैसा चाहिए, उसमें भी अपना मतलब है। किसी को अपना बॉस इसलिए बनाना है ताकि हमें अपना मतलब है, हमने तो पैसे कमाने हैं, हमने खाना पीना है, ठीक है। तो इंसान दुनिया के जो काम करता है ना, हर चीज़ में ये देखता है कि वहाँ पे उसमें उसका मतलब क्या निकल रहा है, उसे क्या फ़ायदा मिल रहा है। जिस चीज़ में उसे मतलब नहीं नज़र आता, कोई फ़ायदा मुफाद नज़र नहीं आता, इंसान वो काम नहीं करता, ठीक है ना। इंसान को वो भी आप फ़लाँ जगह जाओ, नौकरी करो, वो आपका बॉस होगा, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलने वाले, बस आपने वहीं पर अपना टाइम ज़ाया करना है। वो क्यों करेगा भाई नौकरी? क्योंकि भाई मेरा वहाँ पर फ़ायदा क्या है? तो इंसान दुनिया में कोई भी काम करता है फ़ायदे के लिए करता है, ठीक है। तो अब इंसान क्या करता है कि वो दीन को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, दुनियावी एतबार से, ठीक है। दीन तो इसलिए है कि अपनी आखिरत संवारो, ठीक है, अल्लाह ताला से एक मोहब्बत का ताल्लुक़ पैदा करो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के ग़ुलाम बन जाओ, चाहे अल्लाह तुम्हें कितनी ही तकलीफ़ें दे। इसका दीन का मतलब मकसद तो ये होता है ना कि अल्लाह ताला तुम्हें टेस्ट देगा, आज़माइशें देगा, परेशानियाँ देगा, उसमें तुमने सब्र करना है, अल्लाह वाला बन के रहना है, अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारनी है, ये मकसद है। लेकिन इंसान कहते हैं नहीं भाई, हमने तो जैसे दुनिया अपने मुफाद फ़ायदे के लिए गुजार रहे हैं, ऐसा दीन को भी हमने ऐसे ही गुजारना है। हमने दीन को भी क्या करना है कि हम नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह से दुनिया मांगेंगे, या अल्लाह दुनिया दे दे।
रोज़े रखेंगे इसलिए ताकि अल्लाह से दुआएं मांगें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें कि जी हमें दुनिया मिल जाए, दुनिया की चीज़ें मिल जाएँ, दुनिया की ख्वाहिशात हमारी पूरी हो जाएँ, ठीक है। या हमें नेकी के काम करेंगे ताकि हमें दुनिया में शोहरत मिल जाए। जैसे दुनिया में इंसान जैसे एजुकेशन हासिल करता है या कोई स्टेटस, पोजीशन, ओहदा, नौकरी करते हैं ना, तो इज़्ज़त होती है उसकी, जी डॉक्टर बन गया, जी इंजीनियर बन गया, जी साइंटिस्ट बन गया, ठीक है ना, जी बिज़नेसमैन बन गया। इसी तरह अब दीन के काम किए हमने नमाज़ें पढ़ी, हमने रोज़े रखते, हमने फ़लाँ दीन का काम किया, हमने फ़लाँ चंदा दिया, हमने फ़लाँ सदका दिया, अब हमारी शोहरत होनी चाहिए, जी बड़ा नेक बंदा है, बड़ा नेक बंदा है, बड़ी सदका देता है, बड़ी जमात को चंदे देता है, बड़ा नेक बंदा है, ये हमें होना चाहिए। तो ये ख्वाहिश होती नहीं भी, फिर दुनिया का मुफाद हम देख रहे हैं, दुनिया का मुफाद। तो इंसान ये करता है कि आम तौर पे वो दीन के काम भी दुनिया के मुफाद के लिए कर रहा होता है। तो ये खालिस दीन पर अमल नहीं है, ये दीन को खालिस अल्लाह के लिए करना नहीं है, ये अपने नफ्स के लिए, अपने आप के लिए, ये अपने मुफाद के लिए। दीन कोई बिज़नेस नहीं है कि इससे आप अपना बिज़नेस तरक्की करेंगे, दीन से आप अपने दुनिया कमाएंगे, दुनिया के पैसे कमाएंगे, ये मकसद नहीं है दीन का। तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह को पुकारो खालिस, दीन खालिस करते हुए उसी के लिए, दीन को उसी के लिए, अल्लाह के लिए खालिस करते हुए जो है ना अल्लाह को पुकारो। तो वो क्या होता है कि जब ऐसे इंसान अल्लाह को पुकारेगा तो फिर वो खालिस नमाज पढ़ेगा, इबादत करेगा तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करेगा, और उसमें बेशक दुआएं मांगे। अल्लाह ताला ने, दीन ने, इस्लाम ने हमें दुआएं भी सिखाई हुई कि रिज़्क़ की दुआएं मांगो, तुमने शादी करनी है, बीवी की दुआ मांगो, नेक बीवी मिले, नेक औलाद मिले, ठीक है ना, तुम्हारे दुनिया के काम अच्छे हो जाएं, ये हो जाएं, ये सारी दुआएं बेशक मांगो। लेकिन वो जो है ना जहन में ये रखो कि आप ग़ुलाम हो और अल्लाह जो है वो मालिक है। तो मर्ज़ी मालिक की चलती है, मर्ज़ी मालिक की चलती है कि तुम्हें दुनिया के किसी भी मामले में, सिचुएशन में, अगर अल्लाह ने तुम्हें किसी सिचुएशन में, आजमाइश में डाल दिया, मुसीबत में डाल दिया, तुमने ये चीज़ मांगी नहीं दी अल्लाह ने, तो तुमने फिर चूनो चोरा नहीं करना, तुमने गिले शिकवे नहीं करने, या अल्लाह तुम मेरी दुआ नहीं कबूल की, या अल्लाह तो तूने मुझे ये नहीं दिया, इस तरह की बातें नहीं करनी, चुपचाप सब्र करना है, ठीक है ना। कुरान शरीफ में मुख्तलिफ़ आयात में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया हुआ है कि सब्र करना है, और सब्र करने वालों के लिए फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए क्या है, खुशखबरी। और खुशखबरी दुनिया में ही नहीं निकलेगी, वो तो मरने के बाद जन्नत की सूरत में निकलनी। असल खुशखबरी क्या है, असल रिवार्ड क्या है, इनाम क्या है दुनिया में नेक अमल करने का, कि जन्नत मिलेगी। ये नहीं कि यहाँ पे नेक अमल किया तो जी यहीं पे इनाम मिलना चाहिए, हमें यहीं पे जन्नत मिलनी चाहिए, ये नहीं होता। तो मतलब ये है कि आपने अल्लाह को खालिस, अल्लाह ताला के को पुकारना है, दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए, यानी उसमें खालिस नीयत ये होनी चाहिए कि मैंने अल्लाह की रज़ा चाहनी है, अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है, फिर चाहे दुनिया बर्बाद हो जाए, दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए, ठीक है ना, आपको कोई बिज़नेस में कोई फ़ायदा ना मिले, बिज़नेस में कोई फ़ायदा ना मिले, दुनिया में कोई फ़ायदा ना मिले, दुनिया में ज़िल्लत मिल जाए, दुनिया में परेशानी मिल जाए, लेकिन आप अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वाले हो, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने, चाहे आपकी दुनिया जो है ना, आपको दुनिया में फ़ायदा ना मिले, चाहे आपको बिज़नेस में फ़रोग़ ना मिले, तरक्की ना मिले, ठीक है ना, दुनिया में किसी किस्म को फ़ायदा ना मिले, उल्टा नुकसान हो जाए, उल्टा ज़िल्लत मिल जाए, दुनिया में लोग लान तान करें, ठीक है, ओए तू ये, ओए तू वो, किसी किस्म की बातें करें, लान तान करें, जलील करें, दुनिया में नुकसान हो जाए, कोई तरक्की ना मिले, गुर्बत मिल जाए, तो भी आपने सब्र करना है। ये है अल्लाह के लिए दीन को खालिस करते हुए पुकारना।